एवरीबॉडी, आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है फुल सबट्रैक्टर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाफ सबट्रैक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे किसकी, फुल सबट्रैक्टर की। तो फुल सबट्रैक्टर हमारे पास एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो कि 3 डिजिट्स को सबट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डिजिटल सर्किट जो 3 बाइनरी डिजिट्स एज ए इनपुट लेता है और उसके अगेंस्ट 2 आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस और बारो। तो अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो फुल सबट्रैक्टर आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। दैट इज द फुल सबट्रैक्टर। इसमें आपके पास 3 इनपुट्स होंगी, ए, बी और सी। ये आपके पास 3 इनपुट्स होंगी, इसको मैं बी इन कह देता हूं। और यहां से मेरे पास 2 आउटपुट प्रोड्यूस होंगी, एक डिफरेंस और एक मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, दैट इज द बी आउट आउटपुट प्रोड्यूस होगी। तो ऐसा डिजिटल सर्किट जो हमसे 3 इनपुट्स लेता है और उसके अगेंस्ट 2 आउटपुट प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज अ फुल सबट्रैक्टर। लेकिन ये जो आपके पास इनपुट्स होंगी, ये बेसिकली फुल सबट्रैक्टर क्या करेगा, उनको सबट्रैक्ट करेगा, राइट। अगर इसका हम ट्रुथ टेबल देखें तो हमारे पास 3 इनपुट्स आ रही हैं, एक आपके पास ए है, बी है और आपके पास सी है। और इसके अगेंस्ट हमारे पास 2 आउटपुट्स आ रही हैं, एक आपके पास डिफरेंस है और एक आपके पास क्या है जी, दैट इज द बी आउट, जिसे हम बारो आउट कहते हैं। तो अगर 3 इनपुट्स हैं तो हमें पता है 2 की रेज़ पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। 8 कॉम्बिनेशन आपके पास बनेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये हमारे पास क्या बनेंगी, इसकी इनपुट्स बनेंगी। और इसके अगेंस्ट अगर हम इसकी आउटपुट्स को देखते हैं तो आउटपुट हमारे पास किस तरीके से प्रोड्यूस होंगी वो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 में से 0 को माइनस करता हूं 0, 0 में से 0 माइनस करता हूं 0, तो डिफरेंस भी 0 आ गया, बारो भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 0 में से 1 को माइनस कर रहे हैं। अब देखिए 0 में से जब आपने 1 को माइनस करना है तो ये माइनस हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो हमें 1 जो है ये हमें बारो लेना पड़ेगा। जब आप 1 बारो लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास क्या, 1 बारो लिया तो इसका मतलब ये कि बारो बिट को आप ऑन कर दें, क्या, क्योंकि आपने 1 बारो ले लिया है। अब ये आपके पास क्या बन गया, 2 बन गया। 2 में से, क्योंकि 1 0 है, 1 0 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां पर डिफरेंस भी क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया। सेम 0 1, तो 0 1 जब हम माइनस करेंगे तो 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, 1 बारो लेंगे तो बारो बिट ऑन कर दें। तो ये आपके पास क्या बन गया, 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। 0 में से 1 माइनस करना है तो आपके पास क्या होगा, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि 1 आपने बारो लिया, राइट। तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। सेम 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, डिफरेंस बारो क्या आ गया, 0। 1 में से 0 1, 1 में से 1 0 0, 1 में से 1 0, 0 में से 0 0 और 0, 1 में से 1 0। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। 0 में से आपने किसको माइनस करना है, आपने इस 1 को माइनस करना है, 0 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या होगी, ये दोबारा ये वाली बात बन गई 0 माइनस 1। तो जब आप 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो बारो बिट आपको एक बारो ऑन लेना पड़ेगा, तो बारो बिट को ऑन कर लें। बारो की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहां पर क्या बन गया आपके पास 2, 2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंस और बारो आउट की हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट्स आ गई। अब इनका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं किस फॉर्म में, सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में। तो पहले हम डिफरेंस का लिख लेते हैं। जहां जहां पर आपके पास 1 आ रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, उसकी इनपुट्स को हम लोग जो है एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। और जहां पर आपके पास 0 आएगा वो विद कॉम्प्लीमेंट होगा और जहां पर आपके पास 1 आएगा वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स का रूल है। तो यहां पर आपके पास 1 आ रहा है तो ये आपके पास क्या बनेगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और आपके पास सी। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी। यहां से आपके पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी और सी कॉम्प्लीमेंट। यहां से आपके पास ए प्लस ए, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ये आपके पास 1 आ रहा है तो दैट इज इक्वल टू ए, बी और सी के बराबर है ये आपके पास। अच्छा, अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है, तो इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है। तो आप ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लें, ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, ए कॉमन आ रहा है। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, ये आपके पास आ गया।
ये हमें पता है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, और ये आपके पास बराबर होता है किसके, बी एक्सक्लूसिव और सी के बराबर होता है प्लस, और ये आपके पास ए इंटू, और ये हमें पता है किसके बराबर होता है, बी एक्सक्लूसिव नॉर सी के बराबर होता है, जस्ट लाइक दिस। यहां से इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्सक्लूसिव और सी प्लस, अब ये जो आपके पास बी एक्सक्लूसिव नॉर सी है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ के आए थे फुल एडर के टॉपिक में, तो हमने ये कहा था कि बी एक्सक्लूसिव नॉर सी होता है ये बराबर होता है किसके, बी एक्सक्लूसिव और सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इक्वल होता है। अगर यहां से देखें तो ये दोबारा से वही टर्म बन रही है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्सक्लूसिव और सी प्लस ए इंटू बी एक्सक्लूसिव और सी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास x के बराबर है, ये पूरी टर्म मेरे पास इसके बराबर है, y के बराबर है, तो ये x का कॉम्प्लीमेंट y विदाउट कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पर ये x विदाउट कॉम्प्लीमेंट और y का क्या आ गया आपके पास, कॉम्प्लीमेंट आ गया, जस्ट लाइक दिस। ये इस तरह एक्सप्रेशन बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास डिफरेंस का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हम बोरो का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। बोरो आउट का जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास 1 आ रहा है, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 1, तो इस 1 के अगेंस्ट हम लिख सकते हैं क्या जी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां पर हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी, यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी और सी। अच्छा यहां से अगर हम देखें तो क्या चीज कॉमन आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लें, ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां से आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, बी सी कॉमन आ रहा है, तो बी सी और ये आपके पास क्या गया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ये आपके पास बी सी को कॉमन लिया तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और ये आपके पास किसके बराबर है, बी एक्सक्लूसिव और सी के बराबर है प्लस बी सी, और ये हमें पता है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, तो यहां से आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्सक्लूसिव और सी प्लस बी और सी, ये हमारे पास किसका आ गया, बोरो आउट का एक्सप्रेशन आ गया। ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारे पास जो डिफरेंस आया उसका एक्सप्रेशन हमारे पास ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, और जो बोरो आउट का हमारे पास एक्सप्रेशन आया वो ए कॉम्प्लीमेंट बी एक्सक्लूसिव और सी प्लस बी सी। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम सर्किट जो है वो डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस के लिए हमारे पास अगर देखें तो 3 इनपुट्स हमारे पास आ रही हैं, एक इनपुट ए है, एक हमारे पास इनपुट बी है और एक इनपुट हमारे पास क्या है जी, दैट इज अ सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी एक्सक्लूसिव और सी। तो यहां पर हमने एक एक्सक्लूसिव और गेट यूज कर लिया, दैट इज एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स और गेट हमने यूज कर लिया। इसमें एक इनपुट बी आ गई और दूसरी इनपुट हमारे पास क्या आ गई, सी आ गई, और यहां से आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ, बी एक्सक्लूसिव और सी प्रोड्यूस हुआ यहां से। उसके बाद आगे फिर आपके पास क्या हो रहा है कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सक्लूसिव और हो रहा है किसके साथ, ए के साथ। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक और एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जस्ट लाइक ये हमने एक और एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो एक्स और गेट हमने क्या किया, इस्तेमाल कर लिया। एक इसमें इनपुट जो जा रही है वो ये इनपुट बी एक्सक्लूसिव और सी, और एक इनपुट आपके पास कहां से आ रही है, वो आपकी ए में से आ रही है। तो यहां पर जो डिफरेंस आपका प्रोड्यूस हुआ दैट इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और सी, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोरो का एक्सप्रेशन इसके मुताबिक सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये बी एक्सक्लूसिव और सी के साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक एंड गेट इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक एंड गेट जो है वो इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, दैट इज द एंड गेट। इसमें एक इनपुट आपके पास क्या आ रही है, दैट इज अ बी एक्सक्लूसिव और सी, और एक इनपुट इसमें क्या आ रही है आपके पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो एक आप क्या करें, यहां से कॉम्प्लीमेंट ले लें, ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो यहां पर आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी एक्सक्लूसिव और सी, ये आपके पास आ गया। उसके बाद एक और चीज देखें, यहां पर आपके पास बी सी का दोबारा से क्या हो रहा है, आपके पास एक और एंड गेट यूज किया जा रहा है। तो यहां पर हम एक और एंड गेट यूज कर लेते हैं, दैट इज अ एंड गेट, और इस एंड गेट में आपके पास इनपुट कहां से आ रही है, एक बी में से आ रही है और एक इनपुट आपकी किस में से आ रही है, वो आपकी सी में से आ रही है।
तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यहाँ से जो आपके पास आउटपुट आई वो आपके पास आ गई बी और सी। अब ये वाली इस एंड की जो आउटपुट आ रही है और इस एंड की जो आउटपुट आ रही है, दोनों आपस में क्या हो रही है, और हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और गेट इस्तेमाल कर लेते हैं। जस्ट लाइक एक इनपुट इसमें से ये इनपुट आ गई आपके पास और दूसरी इनपुट आपके पास यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ये डिफरेंस आपका प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग बात करते हैं फुल सबट्रैक्टर की, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ गेट्स आपके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 गेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव और गेट कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं फुल सबट्रैक्टर में, दो यूज किए जा रहे हैं। एंड गेट कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 2 यूज किए जा रहे हैं। और गेट कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 1 यूज किया जा रहा है। नॉट गेट कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 यूज हो रहा है। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज टाइप या कंपटीशन के एग्जाम्स में या एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब हम फुल सबट्रैक्टर की बात करते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ गेट कितने इस्तेमाल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एंड गेट कितने इस्तेमाल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट कितने इस्तेमाल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ और गेट कितने इस्तेमाल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉट गेट कितने इस्तेमाल होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। में क्वेश्चन दिया जाता है या असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया जाता है, ड्रॉ अ फुल एडर विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर, यानी कि आपने एक फुल एडर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर। तो सबसे पहले हम एक हाफ फुल एडर का जो है वो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो फुल एडर के सर्किट के लिए हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, एक ए बी और सी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सक्लूसिव और हो रहे हैं। ये हमने यहाँ पर ए और बी को एक्सक्लूसिव और गेट की मदद से हमने किया, इसको सॉल्व कर लिया, ये एक्स और गेट आ गया आपके पास। इसकी जो आउटपुट आ रही है वो दोबारा एक्सक्लूसिव और हो रही है किसके साथ, सी के इनपुट के साथ। तो यहाँ पर आपके पास इनपुट ये आ गई और एक इनपुट आपके पास ये आ गई, ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज द सम। तो ये बराबर होगा किसके, ए एक्सक्लूसिव और बी इनटू एक्सक्लूसिव और सी के। अच्छा, उसके बाद जब हम इस सर्किट की बात करते हैं कैरी के, तो यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव और ए एक्सक्लूसिव और बी जो है ये एंड हो रहा है किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एंड गेट इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हमने एक एंड गेट इस्तेमाल किया, इसमें एक इनपुट हमारे पास कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और एक इनपुट हमारे पास कहाँ से आ गई, ये सी में से आ गई। इसी तरीके से एक और एंड गेट हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसके लिए, ए और बी के लिए। ये आपके पास ए और बी के लिए हमने क्या किया, एक और एंड गेट जो है वो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो एक इनपुट इसमें कहाँ से आ रही है, ए में से, और एक इनपुट इसमें से किसमें से आ रही है, बी में से। और ये दोनों जो है ये आपस में क्या हो रही है, ये और हो रही है किसके साथ, और गेट के साथ। ये इनपुट और एक इनपुट ये आ गई, ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज द कैरी। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फुल एडर हमने ड्रॉ करना है किसकी मदद से, टू हाफ एडर की मदद से। तो यहां पर हमारे पास जो फुल एडर है ये तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि हमारे पास जो हाफ एडर है वो क्या है। तो हाफ एडर में हमने ये पढ़ा था कि एक एक्सक्लूसिव और गेट और एक एंड गेट इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, इसको हम लोग इस तरीके से जस्ट ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ हाफ एडर। ये हमारे पास एक हाफ एडर है, और इसी तरीके से दूसरा हाफ एडर हमारे पास क्या है, दैट इज अ सेकंड हाफ एडर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 2 हाफ एडर को हमने प्लस किया आपस में, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास फुल एडर बन गया। तो हमने क्या क्वेश्चन था, ड्रॉ फुल एडर विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर। 2 हाफ एडर की मदद से हमने क्या किया, एक फुल एडर जो है वो हमने अपना ड्रॉ कर लिया। तरीके से हमें एक और क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने एक फुल एडर ड्रॉ करना है किसकी मदद से, 2 हाफ सबट्रैक्टर की मदद से। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने फुल एडर ड्रॉ किया था 2 हाफ एडर की मदद से। अब क्वेश्चन क्या है कि आपने फुल एडर ड्रॉ करना है किसकी मदद से, 2 हाफ सबट्रैक्टर की मदद से। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस तरीके से एक फुल एडर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ सबट्रैक्टर। तो ये हमने जो फुल एडर है उसका सर्किट हमने डिजाइन किया हुआ है। ये पिछली एग्जांपल में भी हमने यही सेम सर्किट जो हमने वो डिजाइन किया। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने हाफ सबट्रैक्टर की मदद से ये फुल एडर जो है वो ड्रॉ करना है। तो अगर हम याद करें तो हाफ सबट्रैक्टर में हमारे पास 3 गेट यूज होते हैं। एक गेट आपका एक्स और गेट यूज होता है, एक एंड गेट यूज होता है, और एक इसके साथ नॉट गेट यूज होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स और गेट भी है, एंड गेट भी है। तो अगर हम खुद से इस सी के साथ यहां पर भी मैं एक नॉट गेट लगा दूं और यहां पर भी एक मैं नॉट गेट लगा दूं, तो इससे मेरी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर यहां पर सी की वैल्यू 0 है तो वो कंप्लीमेंट होकर यहां पर 1 आएगा, और अगेन वो यहां पर कंप्लीमेंट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम खुद से डबल नॉट गेट लगा देते हैं, किस लिए कि हमने हाफ सबट्रैक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरीके से ये ए और बी की जो आपके पास इनपुट्स आ रही हैं, इनमें से चाहे ए को चाहे बी को, किसी ए को क्या करें आप, डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें, आप उसको
जस्ट लाइक दिस। अब इसका मतलब यह है कि ये हम लोग अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मैं इसको लॉजिकली इस तरीके से बता सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, दैट इज माय फर्स्ट हाफ सबट्रैक्टर। ये एक हाफ सबट्रैक्टर बन गया। इसी तरीके से मैं यहां पर एक एक्सक्लूसिव और गेट को, नॉट गेट को और एंड गेट को मैं किस में ले आता हूं, मैं सर्किट में ले आता हूं, इस ब्लॉक डायग्राम में ले आता हूं, मैं डॉटेड डायग्राम में ले आता हूं। तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, ये हाफ सबट्रैक्टर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हाफ सबट्रैक्टर है, ये एक हाफ सबट्रैक्टर है ये, लेकिन ये पूरी वर्किंग किसकी हो रही है, ये फुल एडर की वर्किंग हो रही है। जैसे हमें एक और क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ अ फुल सबट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ टू हाफ एडर, यानी कि हमने एक फुल सबट्रैक्टर जो है वो डिजाइन करना है किसकी मदद से, टू हाफ एडर की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फुल सबट्रैक्टर का सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो तीन इनपुट्स हैं, ए, बी और सी। अच्छा, यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास जो डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें एक एक्सक्लूसिव और गेट हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट इज द बी एक्सक्लूसिव और सी। और ये जो आपके पास दोबारा से एक्सक्लूसिव और हो रहा है किसके साथ, ए के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और एक्सक्लूसिव और गेट यूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। इसमें एक इनपुट आपके पास ए आ रही है और दूसरी इनपुट आपके पास क्या आ रही है, बी एक्सक्लूसिव और सी। तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज द डिफरेंस। इसी तरीके से यहां से हम देखें तो ये बी एक्सक्लूसिव और सी और ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आपके पास एक एंड गेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस एंड गेट के अंदर आपके पास एक इनपुट आ रही है बी एक्सक्लूसिव और सी, और दूसरी इनपुट आपके पास आ रही है ए जो है ये कॉम्प्लीमेंट होकर, यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और इसकी ये सेकंड हमारे पास क्या आ गई, इसकी इनपुट आ गई। इसी तरीके से अगर यहां से हम देखें तो यहां पर आपके पास एक और एंड गेट इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें आपके पास इनपुट आ रही है बी और सी की। ये आपके पास बी आ रहा है, दैट इज द बी, और इसी तरीके से यहां से आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज द सी। तो ये बी और सी, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपके और हो रहे हैं। तो यहां पर आपके पास ये एंड गेट से इनपुट और इस एंड गेट से ये इनपुट, ये आपके पास क्या आ गया, बी आउट आ गया, यहाँ पर दैट इज द बी आउट। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपने फुल सबट्रैक्टर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ टू हाफ एडर। तो यहां पर देखिए ये फुल सबट्रैक्टर का सर्किट जो हमारे पास बन चुका है, लेकिन अब हमने क्या करना है, दो हाफ एडर यूज करने हैं। तो हाफ एडर को हमें पता है कि उसके अंदर एक एक्सक्लूसिव और गेट यूज होता है और एक उसमें एंड गेट यूज होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यूं डायग्राम को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इसमें नॉट गेट यूज हो रहा था इसको हम इसके अंदर नहीं लेके आएंगे, राइट। तो ये आपके पास क्या बन गया, दैट इज अ हाफ एडर। इसी तरीके से यहां से इसको मैं इस तरीके से क्या करता हूं, मैं डॉटेड लाइन की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, दैट इज अ हाफ एडर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने दो हाफ एडर यूज किया और हमारे पास वर्किंग किसकी आ गई, फुल सबट्रैक्टर की आ गई। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आप लोगों ने फुल सबट्रैक्टर को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। तो आप सर्किट जो है वो फुल सबट्रैक्टर का ही बनाएंगे, लेकिन फिर डॉटेड लाइन की मदद से इस नॉट गेट को आपने क्या करना है, इस डॉटेड लाइन ये ब्लॉक से बाहर ले जाना है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आप हाफ एडर बन गया, ये भी हाफ एडर बन गया। तो दोनों हाफ एडर को प्लस किया तो सर्किट जो आपका आउटपुट शो कर रहा है वो किसकी कर रहा है, वो फुल सबट्रैक्टर की शो कर रहा है। तो लॉजिकली हमने इसको क्या किया, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ फुल सबट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ टू हाफ सबट्रैक्टर। यानी कि यहां पर अब आपने क्या यूज करना है, दो हाफ सबट्रैक्टर यूज करने हैं, टू हाफ सबट्रैक्टर आपने जो है वो यूज करने हैं। तो ये बेसिकली आपने जो है असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन जो है ये आपने सॉल्व करना है और उसकी एक पिक्चर लेकर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आपने कमेंट करना है कि आपने जो है एक फुल सबट्रैक्टर जो है वो ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ टू हाफ सबट्रैक्टर। तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आप किस तरीके से लॉजिकली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं एक फुल सबट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ टू हाफ सबट्रैक्टर। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।